क्या कभी आपने खुद से पूछा है, हमारे जीवन की दिशा कौन तय करता है, भाग्य या फिर बुद्धि? चलिए, आज मैं आपको एक ऐसे सवाल की ओर ले चलता हूं जिसने नीलकंठ पक्षी को भी उलझन में डाल दिया था। शिव मंदिर के पास एक घना वटवृक्ष था। वहीं रोज एक बूढ़ा कबूतर और नीलकंठ बैठकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते थे। एक दिन नीलकंठ ने बूढ़े कबूतर से पूछा, मित्र, भाग्य बड़ा या बुद्धि? अब आप सोच रहे होंगे, ये सवाल जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। जीवन के हर मोड़ पर भाग्य और बुद्धि के बीच ठग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी चलती रहती है। कबूतर मुस्कुराया, बोला, मित्र, इसका उत्तर तो मैं एक कहानी से दूंगा। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की यात्रा, एक प्रेरणादायक गाथा जिसमें फेट यानी भाग्य और इंटेलेक्ट यानी बुद्धि आमने सामने है। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी न केवल मनोरंजन करेगी बल्कि आपके सोचने के नजरिए को भी बदल देगी। तो कहानी का मंच सजता है ब्रह्मा जी के दरबार में। वहां भाग्य और बुद्धि दोनों शक्तिशाली देवता आपस में उलझ पड़े। अब आप ही सोचिए, जब दो पावर हाउसेज यानी महाशक्तियां टकराएं तो नतीजा क्या निकलता है? भाग्य बोला, जिसका साथ मैं छोड़ दूं वह जीवन भर अभाव में रहता है। बुद्धि ने पलटकर कहा, मगर बिना मेरे भाग्य भी किसी को कुछ नहीं दिला सकता। अब आप पूछेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? सोचिए, जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर और रैम दोनों जरूरी हैं। एक न हो तो सिस्टम ठप। वैसे ही जीवन की मशीनरी में भाग्य और बुद्धि दोनों के बिना सक्सेस इम्पॉसिबल है। लेकिन बहस जब बढ़ी तो ब्रह्मा जी ने एक प्रैक्टिकल टेस्ट यानी वास्तविक परीक्षा का सुझाव दिया। कहा, जाओ मृत्युलोक में उस गरीब बुढ़िया और उसके बेटे पर अपनी अपनी शक्ति आजमाओ। जो उसे राजा बना देगा वही सच्चा विजेता। क्या आपको लगता है कि केवल किस्मत से जीवन बदल जाता है, या फिर सोच और समझ की जरूरत होती है? अब देखते हैं किसका प्लड़ा भारी पड़ेगा, भाग्य का या बुद्धि का। अब असली कहानी शुरू होती है। एक गरीब बुढ़िया और उसका बेटा जो एक झोपड़ी में रहते हैं। न अन्न न धन, बस 3 बकरियां। भाग्य सक्रिय होता है। लड़के को राह में सोने के जूते मिलते हैं। क्या यह मिरेकल नहीं? लेकिन दोस्तों, यहां एक तकनीकी शब्द समझिए, परसेप्शन गैप, यानी देखने और समझने का फर्क। लड़के को जूतों की कीमत का अंदाजा ही नहीं, उसके लिए तो वो सिर्फ पैरों की सुरक्षा है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर आपके सामने सोना पड़ा हो और आप पहचान ना पाएं तो क्या फायदा? यही तो बुद्धि की कमी है। बिना समझ के मिल गया खजाना भी व्यर्थ है। वो लड़का जूते एक मन अनाज के बदले बेच देता है। फिर भाग्य फिर कोशिश करता है, दूसरी जोड़ी और भी कीमती। फिर वही सौदागर, वही कहानी। इस बार एक बोरी भुने चने के बदले जूते बिक जाते हैं। अब आप कह सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये इंसल्ट टू अपॉर्चुनिटी यानी अवसर का अपमान है। कितनी बार हमारे सामने बड़े मौके आते हैं, पर सही समझ, इंटेलिजेंस न होने से हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। सौदागर राजा से झूठ बोलता है, चरवाहे को सम्राट बनाने की साजिश रचता है। महल, सेना, राजसी जीवन सब मिल जाता है, पर लड़के में बुद्धि नहीं, बस भाग्य का साथ। अब आप पूछेंगे, तो क्या इतना सब मिल जाने के बाद भी इंसान बदलता नहीं? सही सवाल। यहां एक और तकनीकी शब्द, कॉग्निटिव फंक्शन, यानी सोचने समझने की शक्ति। चरवाहा तो अब भी बकरियों और झोपड़ी में ही अटका है। फिर आता है सबसे बड़ा संकट। विवाह की रात चरवाहा डर कर भाग जाता है। राजा का अपमान, मृत्युदंड का आदेश। क्या अब सब खत्म? आप सोच रहे होंगे, कहीं कोई चमत्कार होगा? अब बुद्धि फिर से चरवाहे में प्रवेश करती है। चरवाहा चालाकी से राजा को जवाब देता है, उसकी जान बच जाती है। यही कहानी सिखाती है, बिना बुद्धि के भाग्य भी अधूरा है। जब दोनों मिल जाएं तभी मिलती है असली सफलता। सोचिए, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसी टेस्टिंग टाइम आए तो क्या आप केवल भाग्य पर भरोसा करेंगे या अपनी बुद्धि को भी शार्प रखेंगे? तो साथियों, अब आप खुद देख लीजिए, भाग्य और बुद्धि की यह जंग आखिरकार कहां जाकर रुकी? ब्रह्मा के दरबार में सबने देखा कि बुद्धिहीन व्यक्ति चाहे कितना भी भाग्यशाली हो, असफल ही रह जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, लॉटरी विनर भी अगर पैसों को समझदारी से न संभाले तो फिर से गरीब हो जाता है? यही है रिसोर्स मैनेजमेंट का महत्व, यानी मिले हुए अवसर और साधनों का सही उपयोग। अब आप सोच सकते हैं, क्या हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए या किस्मत के भरोसे बैठना चाहिए? मेरी नजर में असली जीत है दोनों का संगम। अवसर मिले तो बुद्धि से पहचानो, समझ से अपनाओ। यही वजह है कि बूढ़े कबूतर ने नीलकंठ को यह कहानी सुनाई, ताकि जीवन के हर मोड़ पर आप भी समझ सकें कि फेट और इंटेलेक्ट दोनों साथ हों तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो अगली बार जब लाइफ आपको कोई सुनहरा मौका दे, याद रखिए, किस्मत खुद चलकर आपके पास आए
तब भी उसे समझदारी से अपनाना ही असली बुद्धिमानी है। कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली प्रेरक कथा के साथ।